दोस्तों, अगर आप भी 2024-25 में एनडीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एनडीए में जाकर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं। क्योंकि ओल्डेस्ट सिलेबस अलग था, उसके लिए अलग बुक प्रेफर की जाती थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट आपका यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको लेटेस्ट बुक पता होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही ईजीली क्लियर कर दो, एग्ज़ाम को बहुत ईजी पास कर दो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सर्च करने के बाद कुछ बहुत ही चुनिंदा बेस्ट बुक लेकर आया हूँ। इनको आपको पढ़ना है, लेकर आना है, और जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे आपको उनको तैयार करना है। तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं बेस्ट से बेस्ट बुक आपके लिए चूज़ करके लाया हूँ, सर्च करके लाया हूँ फॉर एनडीए एग्ज़ाम 2024 एंड 25 के लिए। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के आते हैं अपना सीधे पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैथ का और दूसरा पेपर होता है गैट का। गैट में आपकी इंग्लिश और जीके एंड जीएस ये सब्जेक्ट आते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको उसी के बारे में बताऊंगा। जीके और जीएस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी बुक आपको लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि सबसे पहले हर सब्जेक्ट का आपको क्लासेस और उसके नोट्स बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो, कहीं यूट्यूब से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको डेली कंटिन्यू एनडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास लेनी है और उसके अपने अलग नोट्स बनाने हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना है। और दूसरा काम सेकंड, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जीएस के लिए, जीएस का बता रहा हूँ मैं, जीके का नहीं बता रहा हूँ, जीएस के लिए 9th और 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसको बिल्कुल पक्का कर लो। जी हाँ दोस्तों, जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है। इसमें 9th और 10th की एनसीईआरटी के सवाल ही आते हैं, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं आता। हर बार 9th और 10th के बेसिस क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आपने 9th और 10th की जीएस कर ली तो यहाँ पर आपको जीएस में कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। जीएस में आप बिल्कुल किला फतेह करके ही आओगे। इसीलिए आपको 9th 10th की एनसीईआरटी बहुत बढ़िया तरह से रीड करनी है। मैं बताऊं उसके बाद जीके का, तो जीके के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ल्यूसेंट ही है। जी हाँ दोस्तों, ल्यूसेंट का अभी तक कोई भी तोड़ नहीं निकला है। ल्यूसेंट ही सबसे बेस्ट रही है अभी तक के इस सफ़र में। तो जीके के लिए आप ल्यूसेंट जरूर लेके आना, ल्यूसेंट को पढ़ना। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुक लेके आनी है। जितने भी प्रीवियस के 5 साल 10 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको देखना है। उन्हें पढ़कर, उन्हें देखकर, उनको याद करके आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैं वीडियो भी बनाता रहता हूं। जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी आप देख लेना, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया जीके और जीएस को आपको कैसे करना है। अब दोस्तों, सेकंड नंबर पर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सेकंड नंबर पर आती है इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश बहुत से बच्चों की वीक रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो इंग्लिश है, जब आप पढ़ोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा। क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इंग्लिश मुझे बहुत हार्ड लगती थी, लेकिन जब मैंने अच्छे से पढ़ना शुरू किया तो 1 महीने के अंदर ही मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश तो यार बहुत इजी है, इसे तो कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको कहूँगा, इंग्लिश को आप अच्छे से करना स्टार्ट तो कीजिए, इंग्लिश बहुत ईजी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश के लिए बता दूं, वही सबसे पहले तो आपको क्लासेस लेना स्टार्ट करना है, नोट्स बनाना है। लेकिन यहाँ पर मैं 2 बुक आपको इंग्लिश की बताऊंगा। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैब और ग्रामर। तो यहाँ पर जो वोकैब की सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, वो है वर्ड पावर मेड इजी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है एनडीए के इंग्लिश के एग्जाम के लिए, वर्ड पावर मेड इजी। ये जो बुक है आपके एनडीए के एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। इससे बढ़िया बुक वोकैब में कोई नहीं हो सकती। तो इसीलिए इस बुक को आपको लेकर आना है, लेकर ही नहीं आना, इसको डेली पढ़ना है, डेली कंटिन्यू वोकैब को अच्छे से याद करना है।
तो दोस्तों उसके बाद ग्रामर के लिए मैं आपको बता दूं, ग्रामर के लिए जो है आपकी एसपी बख्शी, एनडीए के लिए बहुत बढ़िया बुक है एसपी बख्शी की। तो ग्रामर के लिए एसपी बख्शी आप लेकर आ सकते हैं। और इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाना है, उसकी या तो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक लेकर आना 5-10 सालों की, या फिर मैं वीडियो बनाता रहता हूं उनको आप देखते रहना। तो दोस्तों ये है इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों मैथ। जी हाँ दोस्तों, मैथ आपको कैसे करना है। तो दोस्तों मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, मैथ के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। आपको पहले मैथ क्लासेस से सीखनी है, जिसको नहीं आती उसके आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना लेना ताकि आपको बीच में कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप उनसे देख लें। और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, केवल 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है मैथ की, उसको बिल्कुल रट्टा मार लेना। जी हाँ दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस इतनी बार करना, 3 से 5 बार उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि आप मैथ का एक एक क्वेश्चन उसमें से बना सको। क्योंकि दोस्तों मैथ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 11th और 12th की एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं आते। हर बार वही क्वेश्चन आते हैं, वही चीज़ें रिपीट होती हैं। इसीलिए दोस्तों आपको मैथ की 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक बढ़िया तरीके से रट देनी है। और दोस्तों उसके बाद जब बुक और नोट्स करने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे कि ये तो हर बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और उनको देखने के बाद आपके मन में जो खुशी होगी उसका एक अलग ही अंदाज होगा, एक अलग ही खुशी होगी। तो इसीलिए आपको अपनी जो है मैथ को सबसे पहले सीखना है, उसके बाद 11th क्लास की 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक को रटना है, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना है। तब आप ऐसे करोगे तो आप देखोगे कि मैथ आपका बहुत बढ़िया हो गया है। मैथ में जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं आता था, आज आप मैथ बहुत अच्छे से करने लगे हो। तो दोस्तों मैथ की यहाँ पर मैंने आपको बुक बता दी। इस तरीके से दोस्तों अगर आप करोगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2024 की 25 के सभी के लिए बेस्ट बुक यहाँ पर यही है। घर से ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैंने ये बुक बताई हैं, जो भी 3-4 बुक मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर आप पढ़ते हो तो आप पक्का सिलेक्शन ले जाओगे। दोस्तों पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, हम आपको केवल गाइड कर सकते हैं, बेस्ट बुक बता सकते हैं, बेस्ट टीचर बता सकते हैं, बेस्ट कोर्स बता सकते हैं, आपको नॉलेज दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये बेस्ट बुक बताई है, पढ़ना तो आपको ही है अगर सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों ये मौका बार बार नहीं मिलता है यहाँ पर एनडीए के लिए, तो इसीलिए जो भी एज लिमिट है जब तक भी है आप जी जान लगा दीजिए। कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।